पति पर था 1 करोड़ का इनाम तो पत्नी भी कम नहीं थी। सरकार ने इस मोस्ट वांटेड नक्सली के ऊपर 45 लाख का इनाम रखा था। इतनी खतरनाक और चालाक कि 5 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। आखिर कौन थी ये मोस्ट वांटेड महिला नक्सली रेणुका, जिसके पीछे सरकार लाखों रुपए देने को तैयार थी? जानिए इस रिपोर्ट में। 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। यहाँ नक्सलियों के सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की प्रेस टीम की प्रमुख रेणुका को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। रेणुका, जो तेलंगाना के वारंगल की रहने वाली थी और नक्सल संगठन से साल 1996 से जुड़ी हुई थी, ये एक साधारण गांव की लड़की थी जिसने धीरे धीरे अपनी लेखन और रिपोर्ट तैयार करने की आदत से नक्सलियों में एक अहम जगह बनाई थी। वो सिर्फ नक्सलियों के प्रचार विभाग की प्रमुख ही नहीं थी, बल्कि वो संगठन की रणनीतियां और प्लानिंग भी बनाती थी। रेणुका ने LLB की पढ़ाई की थी और उसकी पहचान तब बननी शुरू हुई जब उसने नक्सलियों की विचारधारा फैलाने के लिए पत्रकारिता का काम करना शुरू किया। उसका काम था नक्सलियों के प्रेस रिलीज जारी करना और कई नक्सली मैगजीन जैसे प्रभात, महिला मार्गम, आवामी जंग का संपादन करना। इन पत्रिकाओं के माध्यम से नक्सलियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की और लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। पुलिस का कहना था कि वो नक्सल संगठन की रूपरेखा को तैयार करती थी और फिर इन योजनाओं को मीडिया और प्रचार के जरिए लोगों तक पहुंचाती थी। इसी वजह से पुलिस ने उसे सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधी माना था और उस पर 45 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मोस्ट वांटेड थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेणुका और उसके साथी दंतेवाड़ा जिले के जंगलों में छुपे हुए हैं और अबूझमाड़ की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी के बाद DRG और बस्तर फाइटर्स की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही पुलिस और नक्सलियों का सामना हुआ, एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ करीब 2 घंटे तक चली और अंत में पुलिस ने रेणुका को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने रेणुका से इंसास राइफल और कई अन्य हथियार बरामद किए हैं और इसके साथ ही पुलिस को उसके पास से एक लैपटॉप भी मिला है जिसमें नक्सलियों से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हो सकते हैं। इस लैपटॉप की जांच से नक्सलियों के अन्य सदस्य और उनकी गतिविधियों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रेणुका ने 2005 में शंकरपुरी अप्पाराव उर्फ रवि से शादी की थी, जो खुद 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था। 2010 में आंध्र प्रदेश के नलमल्ला जंगलों में हुई मुठभेड़ में रवि मारा गया था। इसके बाद रेणुका ने नक्सल संगठन के लिए और भी सक्रिय रूप से काम किया और संगठन को अपनी रणनीतियों और योजनाओं के जरिए मजबूत किया। आपको बता दूं कि रेणुका पर 45 लाख रुपए का इनाम इसलिए था क्योंकि वो न केवल एक खतरनाक माओवादी थी, बल्कि नक्सलियों के प्रचार और रणनीति में एक अहम भूमिका निभा रही थी। उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज और पत्रिकाएं नक्सलियों के एजेंडों को लोगों तक पहुंचाना था, जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उसे पकड़ना और खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था। रेणुका का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। ये साबित करता है कि पुलिस नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नक्सलियों के सबसे बड़े प्रचारक भी अब पुलिस के लिए सुरक्षित नहीं है। इस ऑपरेशन से पुलिस को न केवल एक खतरनाक माओवादी से छुटकारा मिला है, बल्कि इससे नक्सलियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों को समझने में भी मदद मिल सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।